तो सोचिए साल है 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब कोई फैंसी टेक नहीं बल्कि बिजनेस चलाने की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। अब ये लैंडस्केप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम फाउंडर्स के लिए एआई की दुनिया को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हम सही टूल्स, कॉस्ट्स और स्ट्रैटेजीज पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस बात पर गौर कीजिए। 2026 तक कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए एआई एक बुनियादी जरूरत बन जाएगी। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अगर कोई बिजनेस एआई का फायदा नहीं उठा रहा है तो वो समझिए पहले से ही रेस में पीछे हो रहा है। मतलब अब ये गुड टू हैव से मस्ट हैव बन गया है। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि एआई अब टेबल स्टेक्स है। मतलब अगर आपको गेम में बने रहना है तो एआई तो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन इसका असल में स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस के लिए क्या मतलब है, आइए इसकी असली कीमत को समझते हैं। देखिए, स्टार्टअप्स के लिए एआई के 4 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये उन सभी बोरिंग रेपिटेटिव कामों को खुद कर देता है जिनमें टीम का बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है, जैसे डेटा एंट्री या रिपोर्ट बनाना। दूसरा, ये 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट दे सकता है, जिससे आपके ग्राहक हमेशा खुश रहें। तीसरा, ये आपके बिजनेस डेटा को एनालाइज करके बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, जिससे आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। और आखिर में ये पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई आपको कम लोगों और कम पैसों में ज्यादा काम करने की एक तरह की सुपर पावर देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एआई क्यों जरूरी है, लेकिन अगला बड़ा सवाल आता है, कौन सा एआई चुनें? ये आपके एआई के सफर का पहला और शायद सबसे जरूरी फैसला है। यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। प्रोप्राइटरी यानी क्लोज सोर्स मॉडल लें या ओपन सोर्स मॉडल। देखिए, प्रोप्राइटरी मॉडल को आप एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार किराए पर लेने जैसा समझ सकते हैं। यह आपको तुरंत मिलती है, परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है, लेकिन आप इंजन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है ओपन सोर्स, जो एक कस्टम कार किट खरीदने जैसा है। इसे बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। आप इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और लंबे समय में यह सस्ता भी पड़ता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। GPT 5.1 जैसे प्रोप्राइटरी मॉडल्स आपको भरोसेमंद परफॉर्मेंस और मजबूत सपोर्ट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लामा 4 जैसा ओपन सोर्स मॉडल 10M टोकन कॉन्टेक्स्ट जैसी कमाल की क्षमता देता है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह मॉडल एक बार में हजारों पेज की जानकारी प्रोसेस कर सकता है। सोचिए, यह पूरी की पूरी किताब या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पढ़कर एनालाइज कर सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये फीचर्स आपके बिजनेस के गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मॉडल चुन लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल आता है, आपका एआई रहेगा कहां? क्लाउड पर या आपके अपने कब्जे में? यह दूसरा बड़ा फैसला है जो आपके पहले फैसले से जुड़ा हुआ है। यहां भी 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है क्लाउड एपीआई का इस्तेमाल करना। ये जितना इस्तेमाल उतना पैसा वाला मॉडल है, जहां आपको हार्डवेयर की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। ये तेजी से काम शुरू करने और बिजनेस को स्केल करने के लिए बेहतरीन है। दूसरा ऑप्शन है सेल्फ होस्टिंग, जहां एआई आपके अपने सर्वर पर चलता है। इससे आपको डेटा पर पूरा कंट्रोल और प्राइवेसी मिलती है और बार-बार एपीआई की फीस भी नहीं देनी पड़ती। ये उन बिजनेसेस के लिए सबसे अच्छा है जिनके लिए डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात हुई है। कुछ साल पहले तक सेल्फ होस्टिंग सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का ही खेल था, लेकिन अब ओलामा और एलएम स्टूडियो जैसे कमाल के टूल्स की वजह से कोई भी डेवलपर अपने लैपटॉप पर ही एक पावरफुल एआई मॉडल चला सकता है। सच कहूं तो इसने गेम के नियम ही बदल दिए हैं और अब छोटे बिजनेसेस को भी बड़े खिलाड़ियों से टक्कर लेने का मौका मिल गया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा। एआई में इन्वेस्ट करने में आखिर खर्च कितना आता है? सच तो यह है कि ये कप कॉफी की कीमत से शुरू होकर एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट तक जा सकता है। चलिए इस पूरे कॉस्ट स्पेक्ट्रम को खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम और सबसे आसान स्टार्टिंग पॉइंट से, एक पर्सनल चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत है महीने के करीब $20। ये एआई की दुनिया में कदम रखने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। अब आते हैं एपीआई प्राइसिंग पर। यह यूसेज बेस्ड होती है। जैसे GPT 5.1 एपीआई पर करीब 10 लाख शब्दों को प्रोसेस करने का खर्च सिर्फ $1.25 आता है। सुनने में ये बहुत सस्ता लगता है ना? लेकिन याद रखिएगा, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा ये छोटी सी लागत भी बढ़ती जाएगी। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत से एक कस्टम एंटरप्राइज लेवल एआई एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो उसे $4 लाख से लेकर $1 मिलियन या उससे भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा निवेश है, लेकिन ये किसी भी बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। ये टेबल खर्च का एक अच्छा खासा अंदाजा देती है। एक सिंपल AI FAQ असिस्टेंट कुछ $1000 में बन सकता है, जबकि एक कॉम्प्लेक्स कस्टम एप्लीकेशन लाखों तक जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, ये वन टाइम खर्च नहीं है। आपको मेंटेनेंस, अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए हर साल लगभग 17 से 30% का एडिशनल बजट बनाकर चलना होगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन समझ लिए, कॉस्ट्स देख लिए। अब एक्शन लेने का समय है। चलिए एक सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं, जिसे आज से ही लागू किया जा सकता है। देखिए, कामयाबी का मंत्र है स्टार्ट स्मॉल। पहला कदम, अपने बिजनेस में उन कामों को पहचानिए जो सबसे ज्यादा समय लेते हैं या जहां काम अटक जाता है। दूसरा, उनमें से सिर्फ एक प्रोसेस को चुनिए और उसे AI से ऑटोमेट कीजिए। तीसरा, ऐसे टूल्स इस्तेमाल कीजिए जो आपके मौजूदा सिस्टम में आसानी से फिट हो जाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, लगातार नतीजों को देखिए और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो अब AI के सफर पर निकलने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिए। वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए? यहाँ 4 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो फाउंडर्स करते हैं। पहली, बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के हर नई AI टूल के पीछे भागना। इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी, खराब या अधूरे डेटा का इस्तेमाल करना। याद रखिए, अगर कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। तीसरी, रातों रात चमत्कारों की उम्मीद करना। AI को सीखने और बेहतर होने में समय लगता है। और आखिर में, अपनी टीम को AI इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग न देना। कोई भी टूल उतना ही अच्छा होता है जितना उसे चलाने वाला। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। AI कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाया और सारी मुश्किलें गायब हो गईं। ये एक डेवलपमेंटल टूल है। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसे एक ऐसे पार्टनर की तरह देखिए जो आपके बिजनेस के साथ साथ बढ़ता है और सीखता है। तो अब जब AI का ये पूरा नक्शा आपके सामने है, तो सवाल ये है कि आपका पहला कदम किस दिशा में होगा? क्या आप API की स्पीड और आसानी से शुरुआत करेंगे, या फिर एक लोकल मॉडल के पूरे कंट्रोल और प्राइवेसी को चुनेंगे? आपका यही फैसला आपके AI सफर की दिशा तय करेगा।